नागार्जुन की एक सुंदर कविता है जिसका नाम है बहुत दिनों के बाद। कवि नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान थे। एक बार लंबे अरसे के बाद वे अपने गांव लौट आते हैं और गांव का सौंदर्य देखकर बहुत खुश होते हैं। गांव के दर्शन से जो अनुभूति उन्हें मिली, इन अनुभूतियों की अभिव्यक्ति यानी ही यह कविता है बहुत दिनों के बाद। आज के परिवर्तनशील युग में सब कुछ बदल रहा है। चारों ओर वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक क्रांति हो रही है। प्रगति की होड़ में सब कुछ बनावटी होता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रकृति का प्राकृतिक रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऐसे में मानव मन प्राकृतिक सौंदर्य देखने को तरस उठता है, और जब उसे यह अवसर प्राप्त होता है तो कैसी तृप्ति मिलती है, इसका वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है। कवि का परिचय। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार में हुआ। उनकी कविता में सामान्य लोक जीवन का दर्शन होता है। गांव की प्रकृति का भी दर्शन उनकी कविताओं में होता है। वे जनवादी तथा प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। चलो जान लेते हैं किन किन पुरस्कारों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में उन्हें दिया गया था, मैथिली में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया गया था। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। राजेंद्र शेखर सम्मान बिहार सरकार द्वारा 1994 में दिया गया था। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित भी वे रह चुके हैं। राहुल सांकृत्यायन सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया गया है। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। कविता का भावार्थ। कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव चले जाते हैं। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वे आत्मविभोर हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जी भर के मन भर के देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। उन्हें ऐसा लगता है मानो फसल मुस्कुरा रही है। वे फसल को देखकर इतने खुश हुए कि उनके चेहरे पर आई हुई मुस्कान उन्हें फसलों में दिखाई देती है। यह सिद्धांत है कि इंसान जब स्वयं खुश होता है तब उसे सारी प्रकृति खुश नजर आती है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि वे अब जी भर सुन पाए धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। किशोरियां घर के आंगन में धान कुटती हैं और धान कुटते कुटते गीत गाती है। कवि को उनकी आवाज, उनका स्वर इतना सुमधुर लगा कि वे उनके गीत को वे कोकिल कंठी तान कहते हैं। मानो कोयल की तरह उनकी मीठी आवाज है। ग्रामीण इलाकों में, गांवों में यह प्रथा सी होती है कि काम करते करते गुनगुनाने की, गीत गाने की। सामूहिक काम करते समय गीत गाना यह गांव की परंपरा है।
बुवाई करते समय, निराई करते समय, गेहूं चावल पीसते समय लोग गीत गाते हैं। यह गांव की खासियत है। ऐसे दृश्य शहर में नहीं देखने मिलते। काम करते समय गीत गाने के पीछे मकसद क्या है, देखिए। गीत गाने से काम करने वाला इंसान थकान महसूस नहीं करता, काम भी आसानी से कर सकता है। और खास बात यह है कि ऊबन महसूस नहीं होती। काम कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता। कवि आगे कहते हैं कि उन्होंने जी भर सूंघे मौलसिरी के ताजे टटके फूल। मौलसिरी के पेड़ सिर्फ गांव में ही दिखाई देते हैं। मौलसिरी के फूल बड़े खुशबूदार होते हैं। बहुत दिनों के बाद इन फूलों को देखकर कवि खुश होते हैं और जी भर उन्हें सूंघते हैं। यहां पर सुगंध की अनुभूति है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद उन्होंने अपने गांव की चंदनवर्णी पगडंडी देखी। गांव की मिट्टी को वे जी भर छू पाए। यहां पर मिट्टी के प्रति आदर और प्रेम व्यक्त होता है। कवि आगे कहते हैं कि उन्होंने बहुत दिनों के बाद जी भर ताल मखाने खाए और गन्ने भी चूसे जी भर। कवि यहां पर शायद मखाने का जिक्र करते होंगे, जो तालाब में कमल जैसे फूलों के पत्तों में से निकलता है। बीज के अंदर यह मखाना होता है। वास्तविकतः ताल मखाना इसे कहते हैं और इस पौधे से यह प्राप्त होता है। पर कवि ने जिक्र मखाने की है, ऐसा प्रतीत होता है। तालाब में उतरकर वे मखाने खाते होंगे। बिहार में इन मखाने के पौधे प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। लोग इनकी खेती करते हैं और नागार्जुन बिहार के हैं, तो लाजमी है कि उन्होंने मखाने की ही बात की होगी। कविता के अंत में कवि कहते हैं कि उन्होंने जी भर भोगे गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, सब साथ साथ इस भू पर। यहां पर कवि ने पांचों इंद्रियों का जिक्र किया है। गांव का सौंदर्य, गांव की संस्कृति देखकर कवि के पांचों इंद्रियों को सुख की प्राप्ति होती है। फसल देखकर रूप की अनुभूति हुई। किशोरियों का गीत सुनकर शब्द की अनुभूति हुई। मौलसिरी के फूल सूंघकर गंध की अनुभूति हुई। चंदनवर्णी धूल को छूकर स्पर्श की अनुभूति हुई। ताल मखाने और गन्ने के आस्वाद से रस की अनुभूति हुई। इस प्रकार से कवि के पांचों इंद्रियों की तृप्ति हुई गांव का नजारा देखकर। धन्यवाद।